स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एजुकेशन से थोड़ा अलग अदर एक्टिविटी के बारे में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास आपने देखा होगा कुछ अदर सर्टिफिकेट हैं जिससे उसको बोनस पॉइंट मिलता है, सबके पास नहीं होते हैं। फिर बाद में हम बैड फील करते हैं कि काश हमें ये सही टाइम पर जानकारी मिल गई होती तो हम भी ये सर्टिफिकेट ले लेते एजुकेशन के साथ साथ, और आज हमें 5 नंबर मुफ्त में मिल गए होते। ऐसा ही एक सर्टिफिकेट है एनसीसी का। तो बात करते हैं एनसीसी है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देखेंगे, कैसे कहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कितने प्रकार की होती है, एज होनी चाहिए इसके लिए, एनसीसी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, 9th 10th 11th 12 या ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उस कॉलेज में यदि एनसीसी प्रोवाइड है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। 1 साल का होता है और इसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। प्लस इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके फ्यूचर में बहुत यूज़फुल होगा। बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे। अगर आपको तीनों सेनाओं में से किसी में भी अफसर या सिपाही बनना है तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप बिना किसी परीक्षा या एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए बिना भी भारत की तीनों सेनाओं में से शामिल हो सकते हैं, जो कि काफ़ी कठिन पड़ाव होता है किसी भी छात्र के लिए। और एनसीसी के लिए आर्म्ड फोर्स में अलग से सीट रिजर्व होती है जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना होगा, और आपको आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिलती है और ये हर जगह आपके काम आता है। इवन आप कोई कंपटीशन का फॉर्म भी फिल करते हैं ना, उसमें भी यदि आपके पास ऐसी अदर एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको नंबर मिलते हैं। जहां आप माइनस में जा रहे होंगे वहां ये 5 नंबर आपके लिए इतने यूजफुल हो सकते हैं कि आप अभी तो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में ज़रूर एक दिन समझेंगे। भारत व राज्य सरकार में सरकारी नौकरी पाने में आपको बहुत सहायता मिलती है अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। चलिए बात करते हैं एनसीसी में क्या क्या होता है। एनसीसी जो होता है नेशनल कैडेट कोर, इसमें 2 डिवीज़न होते हैं। जूनियर डिवीज़न जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बारे में सुन लीजिए। आमतौर पर स्कूली छात्र इस डिवीज़न में आते हैं जो अभी 9वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं, मतलब 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं वो जूनियर डिवीज़न में आते हैं। और इस डिवीज़न की जो एज है वो 12 से 18 के बीच में होनी चाहिए, जो कि आपकी है। और जूनियर डिवीज़न का जो काम होता है वो 2 वर्ष का होता है, यानी आपको जूनियर डिवीज़न का अगर सर्टिफिकेट मिलना है तो वो आपको 2 साल में मिल जाएगा। अब आता है सीनियर डिवीज़न। सीनियर डिवीज़न होता है 11 और 12 के जो छात्र होते हैं, और उनके लिए कम से कम उनका 10वीं पास होना ज़रूरी है, तभी आप सीनियर में पहुंचेंगे। यदि आप सीनियर 10वीं नहीं पास हैं तो आप जूनियर में पहुंचेंगे कहां से। और जूनियर की जो एज होती है 26 से एज आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और सीनियर डिवीज़न की जो अवधि है यानी जो टाइमिंग है इसकी 3 साल की है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है तो आपको फर्स्ट ईयर में ही एनसीसी के लिए आवेदन करना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन आप 3 साल वाली कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में ही आपको एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर देना होगा। और वहीं अगर आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की है तो आप पहले साल में आवेदन कर सकते हैं और दूसरे साल में भी, फिर तीसरे और चौथे साल पे नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं एनसीसी में कितने प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जो होता है वो 9th और 10th के बच्चों के लिए होता है। और एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट हाई स्कूल के ऊपर यानी बीए, बीएससी, बीकॉम इन बच्चों के लिए होते हैं। और ऐसा कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, ये देख लीजिए। चलिए आपको बता देते हैं कि एनसीसी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, वहाँ टाइप करना है एनसीसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020। फिर जैसे ही आप इसे टाइप करेंगे सर्च बटन पर क्लिक करना है, जो भी फर्स्ट लिंक खुलेगी उसको ओपन करना है और वहाँ आपको एनसीसी फॉर्म मिल जाएगा। एनसीसी फॉर्म आपको 5 स्टेप में फिल करना होगा। फर्स्ट स्टेप में होगी आपकी पर्सनल डिटेल, सेकेंड स्टेप में होगा एड्रेस, थर्ड स्टेप में होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने एजुकेशन की होगी, फोर्थ स्टेप में अदर डिटेल जो भी उस फॉर्म में होगी वो फिल करनी पड़ेगी। फिफ्थ स्टेप में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट जो भी हाई स्कूल, इंटर, जो भी कैटेगरी आपने पास की हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा विथ फ़ोटो सिग्नेचर। इतना सब फिल करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह आपका एनसीसी का फॉर्म फिल हो जाएगा।